एनसीईआरटी की नोट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो क्लास 7 का है और चैप्टर 4 से है। ठीक है, वायु है चैप्टर 4 में और ये नोट डिज़ाइन किया गया है यूपीएससी के पर्पस के लिए और ये मेंस और प्रीलिम्स के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर वायु की घनी चादर को वायुमंडल कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तब नाइट्रोजन भी हम साथ में लेते हैं, वह फिर बाहर निकाल देते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए, कितना कितना प्रतिशत क्या है। नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन 0.93%, अन्य गैसें 0.04%। नाइट्रोजन पौधे के लिए अति आवश्यक गैस है, लेकिन पेड़ पौधे वायु से सीधे इसे ग्रहण नहीं कर पाते, अपितु पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले जीवाणु इसे अन्य रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वायु चक्र गर्म वायु हल्की ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु सघन व भारी नीचे बैठती है। आप डायग्राम में अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप डायग्राम को अच्छी तरह देखिए। गर्म वायु निम्न दाब, पवन उच्च दाब, ठंडी वायु नीचे की तरफ। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में संरचना इसमें 5 मंडल हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्यमंडल, बाह्य मंडल। सभी मौसमी घटनाएं मानव जनजीवन क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल वायु परिवहन का कार्य समताप मंडल में होता है, जैसे हवाई जहाज का चलना। मध्य मंडल में उल्का पिंड का जलना, जब ऊपर से ब्रह्मांड से तारे टूट के गिरते हैं या जो भी टूट के गिरते हैं वो उल्का पिंड कहलाता है और ये मध्य मंडल में आके जलना शुरू कर देता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। ब्रह्मंडल रेडियो का संचार ब्रह्मंडल में होता है, सैटेलाइट वगैरह का। बाह्यमंडल हीलियम व हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम जलवायु कहलाता है। तापमान वायु में मौजूद ताप व शीतलता का परिमाण तापमान कहलाता है। आपतन सूर्य ताप पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है। आपतन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान भी उसी प्रकार घटता जाता है। वायु दाब पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब घटता है। समुद्र सतह पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। आप डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। बादल आर्द्र अधिक तापमान निम्न दाब। ठीक है। ठंडी वायु स्वच्छ आकाश निम्न तापमान उच्च दाब पवन। आप डायग्राम को अच्छे से समझिए। पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु की क्षैतिज गति होती है। पवनों के प्रकार अस्थायी पवने, मौसमी पवने, स्थानीय पवने। अस्थायी पवने वर्ष भर अस्थायी व निश्चित दिशा में रहता है। मौसमी पवने ऋतुओं के अनुसार दिशाओं में बदलाव करते रहते हैं। स्थानीय पवने क्षेत्र विशेष पर वो पवन चलती है। और आप जाइए वर्ष भर अस्थायी पवने के लिए उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है। मौसमी पवनों को मानसूनी पवन कहा जाता है। स्थानीय पवने को लू, चिनको आदि के नाम से जाना जाता है और ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। सॉरी, ये दूसरे का है। अब ये डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं, एरो के द्वारा आप समझ सकते हैं। ठीक है।
उपध्रुवीय निम्न दाब बनता है, उपोष्ण उच्च दाब बनता है, व्यापारिक पवन है। ये आपके 30 डिग्री भूमध्य रेखा से 30 डिग्री नीचे और 30 डिग्री ऊपर, ये बीच की जो है वो व्यापारिक पवनें हैं। और 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री के बीच दोनों ध्रुवों में ये आपको उपोष्ण दाब कहलाता है। ठीक है। और उपध्रुवीय निम्न दाब आपको 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ये दोनों तरफ होते हैं। ठीक है। राइट साइड आप देख सकते हैं, इसके बाहर क्षोभ मंडल होता है, उत्तरी गोलार्ध। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु गर्म होने पर जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े व पसीने सूखने में काफी समय लगता है। वर्षण, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण कहलाता है। पानी को वर्षा के 3 प्रकार हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा। जल का वितरण, पृथ्वी की सतह पर 72% भाग पर जल है। महासागर में 97.3% है। बर्फ क्षत्रक 2.0 है। भूमिगत जल 0.68% है। झीलों का अलवण जल 0.009% है। स्थलीय, समुद्रीय व नमकीन झीलें 0.009%। वायुमंडल 0.0019%। नदियाँ 0.0001। ठीक है। महासागरीय परिसंचरण तरंगें, ज्वार भाटा व धाराएं। तरंग, समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होगी तरंग उतनी बड़ी होगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता व गिरता है तो इसे तरंग कहते हैं। तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार व जल के नीचे भूस्खलन के कारण विशाल तरंगें उठती है, जिन्हें सुनामी कहा जाता है। इनकी गति 700 किलोमीटर प्रति आवर से व ऊंचाई 150 मीटर से अधिक होती है। सुनामी जापानी भाषा है। प्रोताश्रय तरंग, केस स्टडी 26 दिसंबर 2004, हिंद महासागर, विशाल सुनामी, भूकंप रिएक्टर 9.0 निर्मित अधिकेंद्र सुमात्रा। ज्वार भाटा, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना व गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। आप डायग्राम के द्वारा ज्वार भाटों को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। ज्वार, जल का अधिकतम उठकर तट की ओर जाना। लघु ज्वार भाटा, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की ये स्थिति जैसी बनती है तो इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। भाटा, जल का निम्न स्तर तक आना व तट से पीछे चले जाना। बृहत ज्वार भाटा, बृहत ज्वार भाटा देखिए आप, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिध में होती है तो बृहत ज्वार भाटा होता है। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है। बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा के समय व अमावस्या के समय होता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में 180 डिग्री पर होता है। और ये बृहत ज्वार भाटा में 2 स्थिति बनती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो उस टाइम भी बनता है। ठीक है। लघु ज्वार भाटा, सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी की समकोणीय स्थिति को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा। उच्च ज्वार, नौ संचालन व मछली पकड़ने तथा विद्युत ऊर्जा में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार भाटा। महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल पर अस्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती है। इनकी उत्पत्ति के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में बांटा गया है। गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से व ठंडी जलधाराएं ध्रुव से उत्पन्न होती है।
सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक मत्स्य व नौ परिवहन, तापमान वितरण व मौसमी दशाएं पर्यटन के लिए सकारात्मक है। नकारात्मक जहाज़ों का टकराना, ग्लेशियरों का पिघलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।